नाजरीन, अमूमी तौर पर समझा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों या मुस्लिम तंजीमों को ही दुनिया में दहशतगर्द समझा जाता है। ऐसा हरगिज नहीं है। आज हम आपको यहूदियों की ऐसी दहशतगर्द इंतहा पसंदाना तंजीमों के बारे में बताएंगे जिन पर इसराइल में भी पाबंदी आयद की गई है। ब्रिट हकानी यहूदियों की ये दहशतगर्द तंजीम 1950 से 1953 के दरमियान इसराइल में काफ़ी एक्टिव रही और ये लोग इसराइल में बढ़ती हुई सेकुलरिज्म के काफ़ी खिलाफ थे। हत्ता कि उन्होंने इसराइल की पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को सिर्फ इस बात पर उड़ाने का मंसूबा बना लिया क्योंकि वो लोग इसराइली फ़ौज में ख़वातीन की भर्ती का कानून बनाने जा रहे थे, लेकिन उनके बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए और ये मंसूबा कामयाब ना हो सका। इसके अलावा 1953 में उनके दहशतगर्द उस वक्त गिरफ्तार हुए जब इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक स्कूल में बम रखने जा रहे थे। किंगडम ऑफ इसराइल ये यहूदी दहशतगर्द तंजीम 1950 में इसराइल में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। इस तंजीम को ज़राफ़ीन का भी नाम दिया गया क्योंकि ज़राफ़ीन इसराइल का एक फौजी अड्डा है जिधर इस तंजीम के पकड़े गए यहूदी दहशतगर्दों का ट्रायल किया गया था। इस तंजीम के लोगों ने जर्मन चांसलर कोनराड एडेनॉवर पर कातिलाना हमले किए। इसके अलावा रूस और चेकोस्लोवाकिया के सिफारती मिशन जो इसराइल का दौरा करते थे, इन पर यहूदी मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाकर इनकी टारगेट किलिंग की कोशिश की। इसके अलावा 1953 में इस तंजीम ने इसराइल में मौजूद रूसी सिफारत खाने में 70 पाउंड का बम नस्ब किया जिससे रूसी सिफारत खाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। 1953 में ही इन्होंने एक यहूदी म्यूजिशियन को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया क्योंकि उसने जर्मन कंपोजर का कंपोज किया हुआ गाना गाया था। इसके बाद जिक्र करते हैं जूइश अंडरग्राउंड का। जूइश अंडरग्राउंड नामी तंजीम को भी इसराइल में दहशतगर्द करार दिया गया है। इस तंजीम की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की लिस्ट खासी तवील है। ये तंजीम इसराइल में 1989 से 1984 के दरमियान काफ़ी एक्टिव रही। ये तंजीम कार बम धमाके करने में काफ़ी माहिर थी। इस तंजीम ने फ़लस्तीनी नाब्लस के मेयर बासिम शाका पर कार बम हमला किया जिसमें उनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गईं। इस तंजीम का दूसरा बड़ा हमला फ़लस्तीनी रामला के मेयर करीम खलफ पर किया, जबकि तीसरा हमला इस तंजीम ने फ़लस्तीनी मेयर इब्राहिम तबिल पर किया। इन सब के अलावा इस तंजीम ने फ़लस्तीनी शहर हेब्रोन में इस्लामिया कॉलेज के तालिब इल्मों पर भी हमला किया जिसमें काफ़ी फ़लस्तीनी तलबा शहीद हुए। सिर्फ यही नहीं, इस तंजीम ने डोम ऑफ रॉक को उड़ाने की भी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली थी। सिकारी यहूदी दहशतगर्द तंजीम सिकारी 1999 में इसराइल में काफ़ी एक्टिव रही। ये तंजीम लिबरल यहूदी सियासतदानों पर गद्दारी के फतवे लगाकर इन पर हमले करने में काफ़ी मशहूर रही। इस तंजीम ने अपना नाम कदीम यहूदी बागियों की तंजीम के नाम पर रखा था और इस तंजीम ने अपने वक्त में हर उस यहूदी मीडिया पर्सन और सियासतदान पर हमले किए जिन पर फ़लस्तीनियों से ज़रा सी भी हमदर्दी का इल्ज़ाम था। यहूदियों की अगली तंजीम जिस पर इसराइल में भी पाबंदी आयद है, इसका नाम है बेट आइन। सवाल ये है कि बेट आइन का मतलब क्या है? तो बेट आइन का मतलब होता है आँख का तारा। ये शायद इस तनाजुर में है क्योंकि यहूदी खुद को अल्लाह ताला का आँख का तारा समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये बेट आइन कोई 200 के करीब यहूदी ख़ानदान हैं जो यरूशलेम और हेब्रोन के दरमियान पहाड़ियों पर आबाद हैं। अब इधर ये बात समझने की है कि जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है वो मगरबी किनारे पर वाक़े इसराइली आबाद कारी को गैर कानूनी समझती है। अलबत्ता अमरीका और इसराइल ऐसा नहीं समझते। बेट आइन के यहूदी अरबों और हत्ता कि इसराइली सियासतदानों पर हमलों में मुलव्विस रहे। उन्होंने मस्जिद अक़सा में कई दफ़ा दहशतगर्दी करने की कोशिश की। इनके लोग पकड़े भी जाते रहे मगर अदम सबूत के बायस बरी हो जाते रहे। बेट आइन के जो लोग दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे ये खुद को बेट आइन अंडरग्राउंड कहते थे और इस तंजीम का ख्याल था कि इसराइल की सेकुलर हुकूमत यहूदियों के खिलाफ काम कर रही है और इसराइल के खिलाफ लड़ाई हर यहूदी पर फ़र्ज है। मतलब आप इसको यहूदी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान समझ सकते हैं। इस तंजीम ने 17 सितंबर 2001 में फ़लस्तीनी शहर एटा के एक स्कूल में 2 बम रखे जिनमें से एक बम किसी खराबी के बायस वक्त से पहले फट गया, इस वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो पाया, जबकि दूसरा बम इसराइली अथॉरिटीज़ ने नाकारा बना दिया। इसी तरह 5 मार्च 2002 में बेट आइन अंडरग्राउंड ने सोरबाहर नामी शहर में एक फ़लस्तीनी बॉयज़ स्कूल में
बम नस्ब किए, लेकिन स्कूल के बच्चों ने बम देख लिया और इसको मुख्तलिफ चीज़ों से ढककर प्रिंसिपल को इत्तला दी और प्रिंसिपल ने जब तक पुलिस को बुलवाया और पुलिस वहां पहुंची तब तक बम फट चुका था, जिससे 10 के करीब तालिब इल्म जख्मी हुए। इसके अलावा 29 अप्रैल 2002 को इस तंजीम ने फ़लस्तीनी गर्ल्स स्कूल को उड़ाने की कोशिश की, जिसमें इन लोगों ने गैसोलीन से भरे 2 ट्रकों को गर्ल्स स्कूल के सामने उस वक्त उड़ाना था जब स्कूल से छुट्टी होनी थी और रश होना था, मगर दहशतगर्दी का ये मंसूबा बुरी तरह नाकाम हुआ। दोनों ट्रक अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही पकड़े गए। नाजरीन, ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक आपको लोकल यहूदी दहशतगर्द तंजीमों के बारे में मालूमात दी गई, मतलब ऐसी तंजीमें जो इसराइल और फ़लस्तीन तक एक्टिव थीं। अगली वीडियोस में कुछ बैनुल अक़वामी यहूदी तंजीमों के बारे में आपको निहायत अहम मालूमात दी जाएंगी कि वो कौन सी दहशतगर्द यहूदी तंजीमें हैं जिनको आलमी सतह पर दहशतगर्द करार देकर उन पर पाबंदी आयद की गई। नाजरीन, ये चंद यहूदी दहशतगर्द तंजीमों से आपको मुतारिफ करवाया। अगरचे इसराइल ने इन तंजीमों को बैन किया हुआ है, क्या अंडरग्राउंड ये तंजीमें आज भी इसराइल में पूरी तरह एक्टिव हैं? नाजरीन, अपनी अगली वीडियो में बात को यहीं से मजीद आगे बढ़ाएंगे और कुछ मजीद दहशतगर्द यहूदी तंजीमों से आपको मुतारिफ करवाया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।